हेलो। वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे साथ में मिस्टर साई, गोपाल, सुधीर, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूं, पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट पर। सुधीर का एक डाउट है। सुधीर क्वेश्चन में लिख रहा है कि सर सभी एक्स वाई है और उसी में वापस रीस्टेटमेंट कर रहा है कंक्लूजन में, सभी एक्स वाई है प्यारे दोस्त। कभी भी सेम कंक्लूजन रीस्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट में जो बात लिखी गई है वही यदि हमारे कंक्लूजन में आ जाए तो वो कंफर्म गलत होती है। याद रखना सुधीर, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। बिल्कुल यहां पे समझ गए। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे रीजनिंग फाउंडेशन बैच की। तो देखिए 399 में ये बैच आपको मिलेगा। इसकी प्राइस कुछ टाइम तक 399 रहेगी, बाकी सर इसकी प्राइस 600 होने वाली है। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लेना। एलपी टेक्नीशियन, जेई एनटीपीसी सारे एग्जाम कवर होंगे 2025 और 26 के, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आपसे आगे लेकर चलता हूं कि सर इसमें सारे कंप्लीट चीजें होंगी, सारे फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल रहेंगे। डेली क्लास, 2024 के क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट। लेना कैसे है? साइंस मैग्नेट ऐप में जाओगे, कोर्स वाले सेक्शन पर जाकर रीजनिंग फाउंडेशन पर क्लिक करना और पेमेंट होने पर आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो यहां पर स्वागत कर रहे हैं, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि सर एक्चुअल में क्या चीज हमने कल पढ़ी थी। थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे 5 मिनट के लिए कि सर हमने कल आइदर और केस को पढ़ा और कुछ बच्चे बोल रहे सर आइदर और केस का एक्चुअल में क्या पॉइंट होता है, क्या हम कैसे इस बात को पहचाने। तो सर कम से कम ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। सर आइदर और बनाने के लिए 3 रूल का होना जरूरी है। सर पहला, एलिमेंट हमारे 100% सेम होना चाहिए दोनों के दोनों कंक्लूजन में। सेकंड बात होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। गलत का मतलब यह नहीं, एक तो होता है कंफर्म गलत, एक तो होता है सर डेफिनेट। सर एक तो होता है डेफिनेट रॉन्ग का मतलब जानते हो, कंफर्म गलत होना, मतलब कंफर्म गलत होना। और एक होता है सर, दोनों निष्कर्ष क्या होते हैं, अचमंजस की स्थिति में गलत होते हैं। एक बार तो कहेगा सम कुछ है और एक बार कहेगा नहीं है, तो ये दोनों की दोनों बातें बोलता है। तो इस प्रकार से इंडिविजुअली वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए। और तीसरी बात, कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, ठीक है। सर कंप्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं? सर सम और नो साथ में होनी चाहिए, सम और सम नोट साथ में होना चाहिए, ऑल और सम नोट साथ में होना चाहिए। सर एक तो पॉजिटिव साथ में होगा और एक गुरुजी नेगेटिव साथ में होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है आइदर और के बारे में। बिल्कुल होमवर्क वाला क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं, आपकी सभी बातों को सुना जाएगा, बस अच्छे से आप क्लास को देखते जाइए, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले हमारे सामने स्टेटमेंट यह है, कोई भी चम्मच प्लेट नहीं है। गुरुजी मैंने क्या किया, नो स्पून। कोई भी स्पून क्या है सर, प्लेट नहीं है। बात को अच्छे से समझना, मैंने यहां पर सर क्रॉस लगा दिया, ठीक है सर जी, बात खत्म। उसके बाद में लिखा सभी प्लेट बाउल है। सारी की सारी जो प्लेट है गुरुजी वो बाउल है, यहां पर मैंने बाउल कर दिया, ठीक है सर जी। और फिर बोला गया है सभी बाउल यूटेंसिल्स है। सभी बाउल क्या है सर, यूटेंसिल्स है, मतलब बर्तन है यहां पर, ठीक है। ये मैंने आपको बात कर दिया, ठीक है सर। ये बात आपको समझ गई। सर देखिए लड़ाई किससे हो रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉस किसके साथ में है। सर क्रॉस आप देखोगे किसके साथ में, प्लेट के साथ में, मतलब अंदर वाले के साथ में क्रॉस है, बाकी इन दोनों के साथ में कोई क्रॉस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कोई भी चम्मच बाउल नहीं है। तो मुझे बताओ, कोई भी चम्मच है जो बाउल नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं ये बताओ। क्या दोनों में ये बात क्रॉस है क्या? सर हो भी तो सकती थी, क्योंकि सर क्रॉस तो इसके साथ में है ना। कभी भी अंदर वाले की लड़ाई यदि इस व्यक्ति से हो रखी है तो भैया ये दोनों बाहर वाले कहेंगे भाई हम तो जा सकते हैं, तुम तो छोटे बच्चे हो, घर में बच्चों की लड़ाई होती तो क्या बड़े बोलना छोड़ देते हैं क्या? सर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये तो जा सकते थे यदि कोई संभावना बनती तो, लेकिन एक बार तो बोलता है कोई चम्मच बाउल नहीं है और एक बार ये बोलेगा कोई चम्मच इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखो ये बात, पहली बात ये लिखी गई है। सेकंड बात लिखी गई है कोई स्पून है जो बर्तन, मतलब यूटेंसिल्स नहीं है। सर कोई भी चम्मच है जो यूटेंसिल्स नहीं है, सर मैं नहीं कह सकता, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर यहां पर इसके साथ में क्रॉस नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरी बात कहती है कुछ बाउल ऐसे हैं जो प्लेट नहीं है। अरे गुरुजी कुछ बाउल ऐसे हैं जो प्लेट नहीं है। सर जी मुझे बताओ, प्लेट और इसके अंदर मुझे बताओ कोई नेगेटिविटी है क्या, कोई क्रॉस रिलेशन है क्या? मुझे बताओ प्लेट और बाउल के अंदर सर कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो कुछ बाउल प्लेट नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। फोर्थ कहता है कुछ यूटेंसिल्स प्लेट नहीं है।
कुछ यूटेंसिल्स क्या है सर, कुछ यूटेंसिल्स क्या है, प्लेट नहीं है, क्या नेगेटिव रिलेशन है, नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो गए, ऑल रॉन्ग हो गए हैं, ऑल रॉन्ग हो गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सर एलिमेंट सेम है क्या सर, नो स्पून बाउल है, यूटेंसिल है। सर सम नोट का केस आ रहा है, लेकिन यहां पर स्पून और प्लेट होना चाहिए, नहीं है। सम यहां पर यूटेंसिल, यहां पर प्लेट है, ये पे नहीं है। सर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो चारों के चारों गलत होंगे। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आइदर और कह रहे थे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, चारों के चारों रॉन्ग हो गए। क्योंकि सर कभी भी ये सारे के सारे तीनों क्या है, पॉजिटिव है, और इन पॉजिटिव से आप नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकाल सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब सर हम संभावना की बात करने जा रहे हैं। सर एक्चुअल में संभावना होती क्या है, उस पॉसिबिलिटी केस पर मैं आपसे लेकर चल रहा हूं। सर देखिए नाम से ही स्पष्ट है संभावना। सर एक्चुअल में संभावना क्या होती है, मैं पूरे पॉइंट आपको बताने वाला हूं, आप सभी का ध्यान होना चाहिए। सर एक्चुअल में पॉसिबिलिटी होती क्या है, संभावित चीजें। मैं आपसे बोलूं, आप दिमाग लगाना सर, कुछ रूल्स आपको इस पॉसिबिलिटी में ध्यान होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ओके। सर सुशील सर ने NY200, बेटा NY200 नहीं, वहां पर जो कूपन कोड है वो बिल्कुल इसकी प्राइस ऑलरेडी कम कर देंगे आज, बिल्कुल। देखिए पहली बात तो है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए संभावना को राइट करने की, आपको कोशिश करनी है। पहली बात तो संभावना को राइट करने की कोशिश करनी है। सेकंड बात होती है, जो ट्रुथ है हमारे वेन आरेख में पहले से ही वो बात सही है, वो पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगी। इस पॉइंट को अच्छे से आपको समझना जरूरी है। सर देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा लाइफ के एग्जांपल पर आप समझाइए। सर मैं बोलूं कि सर इस रीजनिंग वाले टीचर का नाम विकास सर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने बोला कि सर रीजनिंग वाले टीचर का नाम विकास सर है। अरे सर ये बात तो पहले से ही आपको कंफर्म पता है कि भैया इनका नाम विकास है, तो मुझे बताओ कोई बात पहले से ही सही है, उस पर आपने संभावना कैसे बता दी। जैसे कि सामने आज बहुत तेज धूप पड़ रही है, बात मैं बाहर देख रहा हूं धूप पड़ रही है, और फिर मैं संभावना लगाऊं कि आज बारिश होने की संभावना है। हाँ सर ये बिल्कुल सही हो सकता है, 100% सही होगा, क्योंकि सर वो ट्रुथ नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि सर आज मतलब आज कल क्या है, सिलोजिज्म की 5वीं क्लास है, आज 4th है, 5वीं क्लास है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये तो ट्रुथ है ना। पहले से ही कोई बात सच है, उसमें कभी भी संभावना नहीं लगाओगे। पहली बात, पहला रूल कहता है हम संभावना को राइट करने की कोशिश करेंगे राइट हो जाए। सेकंड बात, यदि पहले से कोई बात सच्ची है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं रखना है, बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं तीसरा रूल पॉसिबिलिटी का यह कहता है कि पॉसिबिलिटी वाले केस में एक बात का ध्यान रखें, पॉसिबिलिटी तभी होगी जब तक नेगेटिव रिलेशन ना हो। मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि सर क्या है, ऑल ए आर बी, बात को समझना, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आपको बात करूं सर ऑल बी आर सी, फिर मैंने बोला कि सर सम सी आर ए, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर बनाया सर सारे के सारे बी क्या है, तो सारे के सारे ए क्या है सर, बी है, सारे के सारे बी क्या है सर, सी है, और कुछ ए है जो क्या है सर, सम सी आर ए। अब मैंने बोला कि सर यहां पर एक बात लिखी गई है कि सर पॉसिबिलिटी तभी तो राइट होगी जब तक कोई क्रॉस का रिलेशन ना हो, कोई नेगेटिव बात ना लिखी गई। नेगेटिव क्या होता है, रोकने वाला। बस इन बातों को ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। सर जहां पर क्रॉस लग गया, ये व्यक्ति बोलता है भैया मैं रोकने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, ये व्यक्ति रोकने वाला है, ये पॉसिबिलिटी को रोक देगा। अब यहां पर बोला गया है कि सर सारे के सारे सी हो, सारे के जारे जो सी है, बात को समझना, यहां पर कुछ और चेंज कर लेना, डी कर देना यहां पे, सम डी आर ए। मैंने बोला सारे के सारे डी सी हो सकते हैं क्या, मैं इतना सा सिंपल सा पूछ रहा हूं कि ऑल डी बीइंग इज पॉसिबिलिटी, ऑल डी इज सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। सारे के सारे डी गुरुजी सी हो सकते हैं क्या सर, 100% हो सकते हैं। डी को आप यहां पर उठा के ला सकते हैं, क्योंकि सर कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो तीसरा रूल आपको पता होना चाहिए सर, कभी भी केस में एक बात का ध्यान रखना है, रोकने वाला व्यक्ति केवल नेगेटिव होता है। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में सेम बात आ जाए। अब एक सुधीर, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर स्टेटमेंट और कंक्लूजन एकदम सेम है, कभी भी रीस्टेटमेंट आपके वापस कंक्लूजन में आ जाए, स्टेटमेंट में जो बात लिखी गई है वही, जैसे कि मैं आपसे बोलूं
ऑल ए आर बी, यही मैं कंक्लूजन में बोल देता सर ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी है। अरे गुरुजी पहले से ही आपने वेन डायग्राम में बता रखा है कि सारे के सारे ए बी है, और आप कंक्लूजन में भी कह रहे सारे के सारे ए बी है, तो इसको आप गलत कर देना कि सेम बात कभी भी कंक्लूजन नहीं होगी। कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? नई बात को निकालना, उसके अर्थ को आपको निकालना है, ना कि उस वापस उसी बात को आपने कंक्लूजन में रख दिया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और लास्ट बात करते हैं, जब भी हमें वेनारिक का रिक्त स्थान के बारे में सही निष्कर्ष निकालना होगा तो हमें संभावना का उपयोग करना होगा, संभावना का उपयोग करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि सर यहां पर ऑल पी आर क्यू, सारे के सारे पी क्या है सर? क्यू है। सर ऑल क्यू आर, यहां पर आर है, ठीक है सर जी। मैं आपसे बोलूं सम आर इज क्यू, ठीक है। मैं आपसे, या फिर एक काम करो, आप यहां पर लिख लो सम टी आर क्यू। अब यहां पर बात को समझना, मैं आपसे बोलूं कि सर सारे के सारे क्या है? पी क्या है सर? क्यू है। और सारे के सारे क्यू क्या है सर? आर है। और बोला गया सम टी आर क्यू, सम डी आर क्यू, सम टी आर क्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि सर मैंने कंक्लूजन में पूछा कि सम टी आर पी इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर कुछ टी है जो पी होने की संभावना है, पी होने की संभावना है। आप इसको राइट करोगे या रॉन्ग करोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर रूल ये कहता है यदि सर यहां पर संभावना वर्ड ना दे रखा होता तो मैं कह सकता था टी और पी के बीच में सर कोई रिलेशन नहीं, हमारे वेन डायग्राम में दोनों दूर दूर है और मैं इस खाली स्थान के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही आपने पॉसिबिलिटी बनाई तो सर दुनिया में पॉसिबिलिटी ऐसी चीज है कि जिनके बीच में कोई दुश्मनी ना हो, तो इस टी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। संभावना लिखी गई है तो हम इसको राइट कर देंगे, हम इसको राइट कर देंगे। बस पॉसिबिलिटी को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है क्रॉस। क्रॉस ये ऐसा व्यक्ति ये बोलता है भैया मैं रोक सकता हूं, ये सभी को रोक सकता है क्योंकि ये खुद नेगेटिव पर्सन है और नेगेटिव पर्सन नेगेटिव ही बातें करता है, वो इसको नहीं जाने देगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई है? तो इन 4-5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया पर, ठीक है। अब सर बात करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सच बता रहा हूं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इन 4 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी का दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले, विद इन आप 3 से 4 सेकंड में बिल्कुल बना सकते हैं। प्यारे दोस्त, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है, आप चिंता मत करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहां से देख लेंगे। तो देखिए यहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सर, यहां पर स्टेटमेंट दे रखा है, ये सभी क्या है सर? ये सभी कथन दे रखे हैं, ये हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। आप सभी आंसर करेंगे, पहले तो आपकी बारी और मैं कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं कि सर यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है। और ये आपके सारे के सारे कंक्लूजन है, जो क्या है निष्कर्ष है, जो क्या है निष्कर्ष है। बात को अच्छे से समझना, ठीक है सर जी। अब देखेंगे यहां से, सर देखिए सबसे पहले बात लिखी गई है कि हम वेन डायग्राम बनाएंगे, कुछ डी ए है। मैंने बोला गुरुजी कुछ डी है जो ए है, ये कॉमन पार्ट है सर, कॉमन पार्ट है, कुछ डी ए है, ठीक है सर। फिर बोला गया सारे के सारे ए क्या है? बी है। सारे के सारे ए क्या है सर? बी है। यहां पर मैंने बना लिया, यहां पर बी। सारे के सारे ए क्या है सर? यहां पर बी है, यहां पर बना लिया। फिर बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है, बी और सी के बीच में गुरुजी क्या है? क्रॉस लगा हुआ है, इसको मैं यहां पर कर दूंगा, ठीक है सर जी। अब ये बात आप यहां से राइट करेंगे। सर देखिए एक बच्चा बोल रहा है सारे के सारे राइट है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बेटा तुक्का मार के आंसर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बोलूं सभी ए का डी होने की संभावना है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आंसर कर दीजिए, बताइए कि सर सभी ए का डी होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि सर ए और डी के बीच में कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है। एक ऐसा मात्र व्यक्ति है, कौन? क्रॉस। ऐसा मात्र व्यक्ति है क्रॉस, ये कहता है भैया मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये क्रॉस की बातें हैं। क्या यहां पर कोई नेगेटिव रिलेशन है? सारे के सारे एक ही है, डी। आप पॉसिबिलिटी को राइट करने की कोशिश करें तो आपने जैसे ही देखा यस सर ए और डी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आराम से उसको डाल सकते हो। तो पहला बिल्कुल सर 100% हमारा राइट हो जाएगी पॉसिबिलिटी।
सर पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, ये 100% आप बातों को समझेंगे। सभी बी का डी होने की संभावना है। अरे सर सारे के सारे बी को आप यहां पर घुसा सकते हो, सारे के सारे बी को। सर पॉजिटिव स्टेटमेंट कहता है कि आपको सीधा उसमें घुसा देना है। क्या इनके बीच में कोई रुकावट है क्या, कोई रोकने वाला है क्या? दुनिया का कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि भाई बी को डी में जाने से रोक पाए, कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये भी हमारा राइट हो जाएगा, कंफर्म राइट हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं। सर मैंने आपको रूल बताया था ना अभी, सर बिल्कुल आपने रूल बताया था कि सर सभी ए का सी होने की संभावना है। अरे गुरुजी सारे के सारे ई का सी होने की संभावना लिखी गई है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, आप बताइए। सर अभी आपने रूल बताया कि सर ये जो क्रॉस व्यक्ति है, ये क्रॉस कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि सर बार वाले दादाजी की लड़ाई किससे हो रखी है, इस व्यक्ति से हो रखी है। तो अंदर वाले की इतनी औकात नहीं कि सी में आ जाए, चाहे भले ही वो संभावना दे, क्योंकि ये क्रॉस बैठा है, ये गेट कहता है दरवाजा कि भैया मैं इसको नहीं जाने दूंगा, मैं यहां पे इसको रोक लूंगा। और क्रॉस ऐसा व्यक्ति है जो जाने से रोकता है, चाहे भले ही वो पॉसिबिलिटी दे रखी हो। तो ये हमारा डेफिनेटली बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी को रोकने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वह क्रॉस। सर सभी डी का सी होने की संभावना, सारे के सारे डी सी हो सकते हैं क्या? सर कभी नहीं हो सकते। सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्त, क्योंकि मुझे बताओ सी की लड़ाई किससे है? बी से। और डी का कुछ हिस्सा किससे कनेक्ट है? सर बी से कनेक्ट है। तो सारे के सारे डी जब यहां पर आ जाएंगे तो ये बाबूजी कहेंगे भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी दुश्मनी इस छोटे से हिस्से की दुश्मनी इससे है। तो सारे के सारे डी तो नहीं, कुछ हो सकते थे। यदि यहां पर सम लिखा होता तो मैं राइट कर देता, लेकिन सारे डी नहीं होंगे। ये क्रॉस फिर से आड़ा आ जाएगा कि भैया मैं नहीं जाने दूंगा 100%। बिल्कुल सर जी। अब सर पांचवा कहता है सभी ए का बी होने की संभावना है क्या? सभी के सभी बी, सभी के सभी ए का बी होने की संभावना है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और कुछ बच्चे 5 को रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ बच्चे 5 को रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं सर 5वां रॉन्ग होगा, चीजों को समझेंगे नहीं। मैं कहूंगा 5 क्या है सर? भयानक गलत उत्तर है, मतलब बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही कभी नहीं हो सकता, ये सभी कहीं नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर यहां पर देखना, आपने कंक्लूजन में लिखा है सभी ए बी है, और फिर बोल रहे हो सभी ए बी का सुन। अरे सर जब पहले से ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बात पहले से ही सच है, उसको आप संभावना में कैसे ले सकते हो? मैं आपसे बोलूं कि भैया इन रीजनिंग वाले टीचर का नाम विकास सर है, और फिर आपने कंक्लूजन में बोला कि इस रीजनिंग वाले सर का विकास होने की संभावना है। तो एक बच्चा बोलेगा यार सर कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो हमें पहले से ही पता है आपका नाम विकास है, तो इसमें संभावना आपने कैसे लगा सकते हो? तो इसका मतलब यह है कि सर जो पहले से ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारे के सारे ए पहले से ही बी है, तो आप इसमें संभावना कैसे लगा सकते हो? संभावना यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी नहीं लगती है, संभावना कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं लगती है। जब पहले से ही सभी ए बी है तो आपने उस ट्रुथ को यहां पर संभावना में नहीं डाल सकते हैं। बात समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए हैं। कोई बात पहले से ही सच है, उसको आप झूठ नहीं बता सकते। बात खत्म सर, बिल्कुल खत्म। वेरी गुड। यहां पे बातों को समझ गए हैं तो 1 और 2 हमें यहां पर ओनली फॉर 2 के अंदर आपकी लगने वाली है संभावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज वाली क्लास में। जितने भी संभावना वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारे के सारे डाउट हो जाए, और इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे बार बार क्लास को छोड़कर भाग रहे हैं, इधर से उधर भटकाव है, कल भी इधर, कभी इस टीचर के, कभी उसके, मैं देखो कहीं भी पढ़ो, लेकिन कम से कम टिक के तो पढ़ो। उनके पास पढ़ रहे हो तो उनके पास पढ़ो, मेरे पास पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप डेली क्लास लीजिए एंड तक। आपको खुद को फील आएगा कि हमारे रीजनिंग के अंदर फ्री से भी इतना इंप्रूवमेंट हो गया है। आप जिन बच्चों ने ले रहे हैं क्लास उनको तो पता ही होगा इस बात का। अब मैं आपसे बोलूं, आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सर कुछ डी क्या है, कुछ डी ई है, कुछ डी क्या है, ए है, यहां पर ठीक है। सभी ए बी है, सभी के सभी क्या ए है, जो बी है। ठीक है सर,
और बोल रहा है कोई भी बी क्या है, सी नहीं है। ये हमारा ये बन गया यहां पर, ठीक है। अब सर स्टार्ट कीजिए, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आंसर आएगा सर? देखिए कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 के 6। पहली बात, सभी ए का डी न होने की संभावना, बेटा अब न आ गया है, अब क्या है सर? नो। सर नो क्या कहता है? नो कहता है दोनों को अलग करने की कोशिश करो, दोनों को अलग करने की कोशिश करो, दोनों को अलग करने की कोशिश करो, करने की कोशिश। सर देखिए नो लिखा हुआ है, मुझे बताओ वहां पर क्या था? ओल था। ओल का मतलब दोनों को घुसाने की कोशिश करो एक दूसरे के अंदर, और यहां पर क्या है सर? यहां पर है नेगेटिव, मतलब दोनों को अलग करने की कोशिश करो, दोनों को अलग करने की कोशिश करो। सर देखिए पहली बात मैं आपसे यहां पर देने वाला हूं, यहां से सर देखिए पहला लिखा हुआ है सभी ए का डी न होने की संभावना। मुझे बताओ सभी ए का डी न होने की संभावना है क्या? मुझे इतना सा बता दो। सर ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों सर? ए और डी को कभी भी मैं अलग नहीं कर सकता हूं। क्यों सर? यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखा हुआ है कि सर कुछ डी है जो ए है। अरे सर पहले से ही कुछ डी ए है, मैं इनको अलग नहीं कर सकता हूं क्योंकि इनके बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो इस संभावना को मैं कभी भी राइट नहीं करूंगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत बोली जा रही है, क्योंकि सर नो वाला रिलेशन कहता है इन दोनों को अलग करने की कोशिश करो। तो मैंने देखा सभी ए का न डी न होने की संभावना नहीं सर, इन दोनों को अलग नहीं कर सकता क्योंकि इनके बीच में कॉमन पार्ट है सर, कॉमन पार्ट है। फिर बोल रहा है सभी बी का डी न होने की संभावना। सर ये सेम बात लिखी गई है कि सर देखिए बी और डी के अंदर कॉमन पार्ट है, तो इनको मैं अलग नहीं कर सकता हूं गुरुजी, किसी भी कंडीशन में अलग नहीं कर सकता हूं क्योंकि सर दोनों में कॉमन पार्ट है। तो ये संभावना भी हमारी बिल्कुल गलत हो चुकी है, बिल्कुल गलत हो चुकी है, 100% गलत हो चुकी है। अब सर तीसरी बात करते हैं, हम तीसरे पॉइंट पर आने वाले, ठीक है। तीसरा कहता है सभी ए का बी न होने की संभावना। सभी ए का बी ना होने की संभावना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सर हमारे वेन डायग्राम में मैं जैसे ही देखता हूं सारे के सारे ए पहले से ही बी है, इन दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है? अलग ए की कंडीशन में किया जाएगा जब वेन डायग्राम अलग अलग बने हुए दिखाई दे। जब वेन डायग्राम आपके अलग अलग हो तभी तो आप बता पाओगे कि गुरुजी ये दोनों के अंदर क्या है। सर सारे के सारे ए बी है, इनको मैं अलग नहीं कर सकता हूं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये संभावना हम नहीं लगा सकते हैं। बात खत्म, बस सीधा सा फंडा है, ठीक है सर जी। अब सर फोर्थ बात आपसे बोली गई है कि सर सभी बी का सी न होने की संभावना, सभी बी का सी न होने की संभावना। अरे सर मुझे बताओ, जब पहले से ही कोई भी बी सी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के अंदर पहले से ही क्रॉस का रिलेशन है, और आप बात कर रहे हो कि कुछ भी बी मतलब कोई भी बी सी नहीं होना चाहिए। अरे सर यहां पर लिखा हुआ है कोई भी बी सी नहीं, जब पहले से ही यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है कि कोई भी बी सर सी नहीं है, और आप बोल रहे हो सभी क्या है, सभी बी का सी ना होने की संभावना, ये बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे पता है भाई बी और सी तो पहले से ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि सर पहले से ही बिल्कुल यहां पर होना चाहिए। नहीं सर, यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी भी संभावना में नहीं रखा जा सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पांचवा कहता है सभी ए का सी न होने की संभावना, सभी ए का सी न होने की संभावना। अरे सर पहले से ही सारे के सारे ए हैं जो सी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर बाहर वाले की लड़ाई इस वाले सी से है, तो अंदर वाले की इतनी मजाल नहीं कि वो सी में आ जाए। जब पहले से ही ट्रूथ है, कोई बात पहले से ही ट्रूथ है, सच है, उसको आप संभावना में कभी नहीं ले जा सकते। ये बात भी हमारी बिल्कुल गलत हो गई है, बिल्कुल गलत हो गई है। अब सर 6 पढ़ते हैं, सभी डी का सी न होने की संभावना है। सभी डी, देखिए सर, हाँ ये बात आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सर देखिए सी और डी के बीच में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है,
ना तो नेगेटिव का रिलेशन है, ना ही हमारे वेन डायग्राम का रिलेशन। हाँ ये कह सकते हैं सभी डी का न सी होने की संभावना, हाँ ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं, क्योंकि सर ये जो है ब्लैंक स्पेस ये कभी भी सी नहीं होंगे, क्योंकि मैं इनके बीच में क्रॉस लगा सकता हूं, ये संभावना मैं बता सकता हूं, क्योंकि सर सारे के सारे 5 कंक्लूजन में किसी ना किसी वजह से वो झूठ बोल रहा था, कभी यूनिवर्सल ट्रुथ पर संभावना लगा रहा है और कभी सर इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे वेन डायग्राम में पहले से कनेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैं देखूं ए डी और सी के बीच में गुरुजी कोई तो नेगेटिव रिलेशन नहीं है, ना ही सर हमारे वेन डायग्राम इसकी कनेक्टिविटी है, तो इन दोनों को अलग किया जा सकता है। ये 100% बिल्कुल राइट है, 100% बिल्कुल राइट है। तो ओनली सर 6 है जो हमारा 100% राइट आंसर है। बिल्कुल, जो बच्चे 6 को गलत करे थे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे कि सर जी मुझे बताओ डी और सी के बीच में पहले से ही कोई रिलेशन। मैं आपसे एग्जांपल दूं कि सर कोई भी टीवी कैमरा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर मैं आपसे बोलूं सर कोई भी टीवी, सपोज कीजिए सर मैं आपसे बोलूं सारे के सारे जो टीवी है वो मोबाइल है, बात को समझना। और कोई भी सर यहां पर मैं बोलूं सम टीवी आर क्या है, यहां पर लैपटॉप है, और मैं आपसे बोलूं कोई भी मोबाइल जो है वो सर क्या है, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि लैंडलाइन नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कोई भी लैपटॉप लैंडलाइन नहीं होगा, ये संभावना है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों वेन डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट हो गया। और एक बच्चा बोल रहा है 4 और 5 सर बिल्कुल वापस बता दीजिए, बिल्कुल बता दूंगा। चौथा और पांचवा वापस बता रहा हूं, सभी बी का सी न होने की संभावना, सभी बी का सी न होने की संभावना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब सारे के सारे बी पहले से ही सी नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी सभी बी मतलब सभी के सभी बी सी नहीं होंगे? अरे सर ये बात पहले से यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी संभावना में नहीं आएगा सुजीत, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पांचवी बात कहती है ए ना सी होने, सर सारे के सारे इस कभी भी सी नहीं हो सकते, तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात, तो मैं इसको संभावना नहीं लगा सकता, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। संभावनाएं तभी जा सकती है जब कोई रोकने वाला पैदा ना हो। और पहली बात, संभावनाएं 2 ही चीजों में गलत होती है सर। पहली चीज गलत होने की ट्रुथ, यदि पहले से ही कोई बात सच्ची है तो संभावना गलत होगी। दूसरी बात, कोई व्यक्ति क्रॉस लगा हुआ है, रोकने वाला व्यक्ति क्रॉस है, यदि वो रोकने वाला है तो वो संभावना गलत होगी। इन 2 पॉइंट पर आपकी संभावना हमेशा गलत होती है। क्या मेरी बात समझ गए? तो अगला क्वेश्चन सम वाले पर चलते हैं। हमने ऑल वाले बना लिए, अब सम वाले पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 6 आपके सामने कंक्लूजन है, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी संभावना। आप तो भाई पढ़ के आए हो ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा, जब आपकी जिम्मेदारी बनती है आंसर करने की। सर सम डी आर ए है, सम डी आर ए है, ठीक है सर जी। और सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है सर? बी है, ठीक है सर जी। और सर कोई भी बी क्या है? सी नहीं है। ये मैंने यहां पर क्रॉस रिलेशन लगा दिया। अब आप आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है सर जी। मेरे भाई डी के बीच और ए के बीच में दुश्मनी थोड़ी सी सम वाला पार्ट है, समझे मेरे बात को। और सारे के सारे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये याद रखना। बिल्कुल ठीक है सर जी। इतना डीपली अपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा कि पॉसिबिलिटी सिलोजिज्म को इतना डीपली भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। मेरे भाई 6 को क्या बताऊं मैं, अपनी थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ। सभी डी का ना, मुझे बताओ कुछ डी तो है जो क्या है सी नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे डी सी नहीं होंगे। संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं। मुझे बताओ, अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सी और डी के बीच में दुश्मनी कितनी है? थोड़ी सी है। ये बोल रहा पूरी दुश्मनी कर दो, कर दूंगा, संभावना बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, बस बात खत्म। बस सर देखिए, पहला मैं यहां पर ये कंक्लूजन पढ़ने जा रहा हूं, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होगा कि सर तीसरे क्वेश्चन में पहली बात कहता है कुछ डी का सी होने की संभावना है। कुछ डी का, सर यस बिल्कुल सर जी, इस सम वाले पार्ट बिल्कुल सर ये इस सी का हिस्सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर मैं
इस सी को यहां पर बनाऊं और इनके बीच में क्रॉस लगाऊं, क्या कोई रोक सकता है क्या? क्योंकि ये संभावना में बना सकता हूं सर, बिल्कुल बना सकते हो। तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल बन सकता है संभावना में। तो ये बात, पहली बात सर बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी 100% राइट हो जाएगी। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। सर पहली पेमेंट गुरुजी आपके हाथों गरीबों में दान कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम बॉलक्यूल, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है आपकी। सर देखिए, कुछ बी का सी होने की संभावना, कुछ बी का सी होने की संभावना। अरे बुद्धू मेरे भाई, तू पहले तो बोलता है कि मेरी दोनों की कट्टर दुश्मनी है और फिर बोलता है कुछ बी सी है। अरे दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस कहता है मैं ना तो सम होने दूंगा ना पूरा होने दूंगा। ये बात बिल्कुल गलत की जा रही है, क्योंकि सर एक बार आप बोलते हो कोई भी बी सी नहीं है और बोलते हो कि सम बी सी है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, 100% कभी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है। फिर कहता है कुछ ए का सी, नहीं सर जी, ए और सी के बीच में कट्टर दुश्मनी है, बार वाले की लड़ाई पूरी है, तो भैया इसकी भी लड़ाई से पूरी होगी, सम वाला पार्ट कभी भी, बिल्कुल ये बात भी सर कंफर्म गलत हो गई है। बातों को समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग को क्वेश्चन में लगाओ, फालतू बात ना कमेंट सेक्शन में ध्यान मत दो, जैसा मैं कर रहा हूं चीजों को समझते चलो। सर वापस फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, कुछ बी का ए संभावना, कुछ बी का ए। अरे सर पहले से ही कुछ ए, देखो पहले से ही कोई बात ट्रू है। अरे सर पहले से ही कुछ बी ए है सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, ये बात बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले जो वीडियोस है वो देख लेना। सर कुछ बी का ए, सर देखो पहले से ही कुछ ए बी है, तो आपने ये संभावना कैसे बनाती जब पहले ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सर कुछ बी पहले से ही ए है, तो आपने बोला कुछ बी पहले से संभावना नहीं। कोई बात पहले से ही सच्ची है, ट्रूथ है, कोई बात पहले से ही सच्ची है, उसको आप झूठ नहीं बता सकते। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर आप खुद दिमाग लगाइए कि यहां पर सर कुछ बी का पार्ट ए है, तो यहां पर संभावना नहीं लगेगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, पांचवा एग्जाम्पल है, कुछ बी का डी होने की संभावना है क्या? कुछ बी का, अरे सर पहले से ही कुछ बी डी है, ये कॉमन पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या सर? क्योंकि सर सम का मतलब होता है कॉमन, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, सम का मतलब होता है गुरुजी कॉमन पार्ट, और पहले से ही कुछ बी डी है और आप बोलते हो कुछ बी डी होने की संभावना नहीं। कोई बात पहले से ही सच्ची है, कोई बात पहले से ही सच्ची है और आप उसको बोल रहे हो संभावना। ट्रुथ को कभी भी संभावना में नहीं ले जा सकता, ट्रुथ को कभी भी संभावना में नहीं ले जा सकता हूं, बात यहां से समझेंगे। वेरी गुड। आप लास्ट पॉइंट को समझते हैं, 6 कंक्लूजन, कुछ ए का डी होने की संभावना। अरे सर कुछ ए पहले से ही डी है, कुछ ए पहले से ही डी है सर, कुछ ए पहले से ही डी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि संभावना है? ये बात भी बिल्कुल गलत कर रहा है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा गुरुजी ओनली वन, हमारा आंसर है ओनली वन, हमारा आंसर है ओनली वन, हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जिन बच्चों ने आंसर 1 किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। चीजों को माइंड में कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़िए, चीजों को रटिए मत, बिल्कुल। यहाँ पे अब सर समनोट का केस भी तो कभी कभार पॉसिबिलिटी में आ जाता है, तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन से आप पूरी पॉसिबिलिटी कर दोगे, दुनिया का कैसा क्वेश्चन भी आ जाए पॉसिबिलिटी का आप आराम से बनाओगे। बस मेरी बातों को याद रखना, कोई बात पहले से ट्रूथ है उसको हम कभी भी संभावना में नहीं लेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। कोई बात रीस्टेटमेंट में आ रही है तो रीस्टेटमेंट हमेशा सर क्या होता है, गलत होता है। और सर पहले से ही कोई क्रॉस लगा हुआ है, नेगेटिव में कभी भी पॉजिटिव संभावना आप नहीं निकाल पाओगे, ये बात भी, इन बातों का आपको रूल में ध्यान रखना है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सारे रूल आपको लिखाए थे, ठीक है सर। पहली बात हम वेन डायग्राम बनाएंगे, कुछ डी क्या है, कुछ डी ए है, कुछ डी क्या है सर, ए है, ठीक है सर जी। सभी ए बी है, सभी के ए क्या गुरुजी, बी है, सभी के ए जो बी है, ठीक है सर। ये बात यहां से समझोगे यहां पर, बिल्कुल बात को अच्छे से समझना है यहां पर, ठीक है। देखिए अब बातों को यहां से आप समझोगे, बिल्कुल सर जी। अब इस बात को आप यहां से बताओ,
देखो सर यहां पर बना लिया सर कोई भी बी क्या है सी नहीं है। मैंने यहां पर क्या बना लिया, कोई भी बी सी नहीं है। अब बातों को आप अच्छे से रिलेट करेंगे। पहली बात क्या लिखी गई है सर, कुछ ए का डी न होने की संभावना, समनोट का केस आ रहा है यहां पर। कुछ ए सर जी, कुछ ए कौन सा, कुछ ए का सर डी ना होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है सर। कैसे? देखो सर ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये कभी भी सर ये इसका हो सकता है क्या? ये दोनों अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। कुछ ए का डी ना होने की संभावना, एक बार आप चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सर मुझे बताइए सर कुछ डी है। सर देखो अब मैंने क्या बोला था, ब्लैंक स्पेस के बारे में बोला था, नहीं बोला था? तो मैंने जब गोल्डन रूल आपको लिखाया था, कहां पर है आपका गोल्डन रूल सर? यहां पर आपने एक पॉइंट बताया था सर ये वाला। इस वाले रूल को पढ़ो कि सर कभी भी जब भी हमें किसी वेन आरेख में ब्लैंक स्पेस के बारे में बोला गया है तो भैया वो सही निष्कर्ष तभी होगा जब संभावना का उपयोग किया हुआ है। ये बात मैंने अभी एक एग्जांपल कराया था कि सर कुछ पी है जो टी है क्या? तो आप बोलोगे सर इस वाले पार्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि सर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर मैंने जैसे ही बोला कुछ टी पी होने की संभावना है तो आप बोलोगे यस सर संभावना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में कि सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर ये बोल रहा है कुछ ए कौन सा वाला? ये पार्ट क्या है, एक मिनट, ये वाला पार्ट कभी भी डी का नहीं होगा। बिल्कुल सर, दोनों के दोनों अलग है ना, कोई रिलेशन है क्या इस पार्ट का और इस पार्ट का? ए और डी के बीच में कोई रिलेशन है क्या सर? नहीं। तो मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा सकता हूं क्योंकि संभावना है। तो ये बात बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। बात को अच्छे से समझे। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। सर देखिए अब बोल रहा है कुछ बी का डी न होने की संभावना। देखो सर कुछ भी, ये वाले जो बी हैं, ये वाले जो बी हैं वो कभी भी डी के नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में वेन डायग्राम में कोई कनेक्टिविटी नहीं, बस सम की कनेक्टिविटी है। लेकिन ये वाला पार्ट कभी भी क्या होगा, बी और डी नहीं होंगे। सर ये संभावना हम बता सकते हैं? हाँ सर, ऐसी संभावना हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल राइट हो चुकी है, बिल्कुल राइट हो चुकी है। तीसरी बात करता है कुछ ए का बी न होने की एक संभावना है। कुछ बी का ए नहीं, कुछ ए का, सर पहले से ही कुछ ए है जो बी है, कुछ ये कॉमन पार्ट है, कुछ ए है पहले से ही बी है। तो आपने कैसे कह दिया कि कुछ ए बी न होने की एक संभावना है? बात को अच्छे से समझना। तो ये बात आपकी रोंग हो गई है, ये बात आपकी रोंग हो गई है। मैं वापस समझा रहा हूं, सभी का ध्यान मेरी बातों पर होगा। सर हम पढ़ रहे हैं समनोट का केस। क्या पढ़ रहे हैं? समनोट, समनोट पढ़ रहे हैं। लेकिन समनोट के साथ में आगे क्या लिखा गई है? संभावना लिखी गई है। बात को अच्छे से समझना, बात को अच्छे से समझना। मैं आपको चीजों को कोशिश करवा रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। आपको पॉसिबिलिटी राइट करवाने की कोशिश करनी है, राइट करवाने की कोशिश कर। राइट तभी होगी जब कोई ट्रूथ नहीं आया है, कोई वो रिस्टेटमेंट नहीं आया, कोई क्रॉस नहीं आया। बात को अच्छे से समझना। मैं आपसे पहला वापस पढ़ रहा हूं, कुछ ए का डी न होने की संभावना। मुझे बताओ, मैं यहां पर संभावना न लिखता और मैं बोलता कुछ ए है जो डी नहीं है, आप क्या बोलते? कुछ ए है जो डी नहीं है। आप बोलते सर मैं इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, कुछ नहीं कह सकता हूं। ये बात मैंने संभावना लगा दी। मैंने बोला सर कुछ ए है, सर कुछ ए है जो डी नहीं हो सकते, तो इसके बारे में मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि सर ये है। लेकिन मैं कह सकता हूं, संभावना लगा दी तो सर संभावना हो सकती है। तो पहला हमारा बिल्कुल राइट हो गया है। सेकंड कहता है कुछ बी के डी ना होने की। यस सर, कुछ बी, ये जो पार्ट है बी का वो कभी डी नहीं होगा, ऐसी संभावना है। बिल्कुल सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है और मैं क्रॉस रिलेशन लगा सकता हूं संभावना के आधार पर। फिर बोल रहा है कुछ ए का बी ना होने की। अरे सर पहले से ही कुछ ए बी है, पहले से ही कुछ ए बी है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को मैं संभावना में कभी नहीं ले जा सकता हूं। ये बात आप अच्छे से समझेंगे। फोर्थ वाला क्या कहता है? फोर्थ वाला कहता है कुछ बी का ए न होने की संभावना है। अब यहां से देखना, बच्चे के डाउट क्लियर होने वाले हैं, आप सभी की चीजें गलत हो जाएगी। अब यहां पर आपके
सभी का यहां पर माइंड खुल जाएगा। अब यहां पर जो बात लिखी गई आपको पता है, लिखी गई है कुछ बी का ए ना होने की। मुझे बताओ यहां पर कुछ बी का हिस्सा तो ए है, लेकिन यहां पर बोला गया इस पार्ट के बारे में, ब्लैंक स्पेस के बारे में बोला गया है कि सर कुछ बी है जो ए नहीं हो सकते। इसका मतलब सर पहले तो मैं इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन जैसे ही संभावना लिखी तो ये ए और बी है, ये नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये संभावना है। ये बात बिल्कुल राइट कह सकता है, बिल्कुल राइट हो सकती है, बिल्कुल राइट होगी, 100% राइट होगी। और लास्ट वाला कहता है कुछ डी का सी न होने की संभावना, कुछ डी का सी न होने की संभावना। सर न होने की संभावना तब राइट होती जब दोनों के बीच में कोई क्रॉस लगा होता। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस है क्या? मुझे बताओ कुछ डी का न होने की संभावना है, तो मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ डी का सी न होने की संभावना। अरे सर पहले से ही कुछ डी सी नहीं होंगे, पहले से ही कुछ डी सी नहीं होंगे, पहले से ही कुछ सी डी नहीं होंगे, क्योंकि सर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी सर संभावना में नहीं आते हैं। तो ये बात भी हमारी गलत हो गई। यहां पर सर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये हमारे सर फॉलो हो जाएंगे, ये हमारे सर फॉलो हो जाएंगे। बात खत्म, सीधा सा फंडा है बिल्कुल यहां पर। तो यहां पर केवल 3 राइट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। 5वां कभी भी राइट नहीं होगा, कुछ डी का न सी। अरे मेरे भाई कुछ डी पहले से ही सर सी नहीं है, आप इसको संभावना में नहीं ले जा सकते। ये बात आपको ध्यान रखना, इससे हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं जिससे आपके एग्जाम में आप गलती ना करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए। ठीक है सर जी। सर देखिए सम पिंक आर व्हाइट, कुछ पिंक क्या है, कुछ पिंक है सर व्हाइट है, ये कॉमन पार्ट आ चुका है सर। ठीक है सर, फिर बोल रहा है सम व्हाइट आर ब्लैक, सम व्हाइट आर क्या है सर ब्लैक है। ये बात मैंने ये बना दी। ठीक है सर जी, बात को आप समझेंगे। सर पहली कंक्लूजन लिखी गई है सभी सफेद के गुलाबी होने की संभावना है क्या? क्या सारे के सारे व्हाइट पिंक में आ सकते हैं क्या? सर इसे रोकने वाला कौन है? क्रॉस रोकने वाला है, रीस्टेटमेंट रोकने वाला है, लेकिन दोनों के बीच में कोई क्रॉस नहीं है। गुरुजी आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, सारे के सारे व्हाइट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, कोई भी क्यों संभावना है, संभावना तो इसको ला सकती है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला हमारा बिल्कुल राइट है, सारे के सारे व्हाइट इसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। सेकंड कहता है कुछ गुलाबी के काले होने की संभावना, यस सर कुछ गुलाबी के काले, यस बिल्कुल संभावना है। मैं इसको गुरुजी ऐसे बनाऊं तो कोई रोकने वाला है क्या? सर संभावना है, संभावना बिल्कुल राइट होती है, क्योंकि सर कभी भी कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो भैया जी संभावनाएं बिल्कुल हो सकती है। यस सर बिल्कुल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल सर, देखिए प्यारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा, कल हम इसके पीवाईक्यू कर लेंगे सिलोजिज्म के, मतलब 20-30 क्वेश्चन कल और करवा दूंगा, जिससे सारा चैप्टर जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपसे पूछूं कि सर कुछ पैसे नकदी हैं, गुरुजी क्या लिखा हुआ है, कुछ मनी है जो सर कैश है, कुछ मनी जो कैश है, मैंने कॉमन पार्ट आपका ले लिया। ठीक है, सभी बैंक पैसे है क्या? सभी बैंक मनी है, सभी के सभी जो बैंक है वो सर मनी है। ठीक है, और सभी नकदी, ऑल कैश इज लोकर, ऑल कैश इज क्या है? लोकर है। ये मैंने आपका बना दिया। अब सर पहली बात लिखी गई है कि सर सम बैंक आर कैन बी लोकर, कुछ बैंक लोकर हो सकते हैं, कुछ बैंक लोकर, देखो बैंक यहां पर है और लोकर यहां पर, यस सर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो सर संभावना है बिल्कुल बी को इस तरह बनाऊं तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो गया है सर, यस 100% सर कुछ बैंक लोकर हो सकते हैं, क्योंकि सर कोई नेगेटिविटी यहां पर नहीं है। दूसरा कहते हैं ऑल लोकर मनी हो सकते हैं, सारे के सारे लोकर है जो मनी हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं, सारे के सारे जो लोकर है
वो बिल्कुल मनी हो सकते हैं। सर लोकर को मैं यहां बनाऊं तो कोई रोकने वाला है क्या? सर कोई नहीं है, सारे के सारे लोकर मनी में आ सकते हैं, क्योंकि सर 100% आ सकते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये हमारा सारा, ये हमारा आंसर आ गया है। दोनों के दोनों सर हमारे क्या हो गए हैं? बहुत रॉन्ग। तो इसका मतलब दोनों कंक्लूजन बिल्कुल राइट है, और यहां पर भी दोनों कंक्लूजन बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, यहां पर वेरी गुड। यहां पर बात को समझ गए हैं? दोनों के दोनों राइट है सर, क्योंकि बैंक और लॉकर में कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है। एक ऐसा ही क्रॉस ऐसा व्यक्ति है जो सर संभावनाओं को आने से रोकता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोले सर मैं आप गुरु आरजीएस कॉमेडी, सर मैं आपके साथ फर्स्ट वीडियो से हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आरजीएस कॉमेडी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अगली बात क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सभी कॉटन जो है लिलेन है, लिलन है। सभी कॉटन क्या है सर? लिलन है। ये बात यहां पर कंफर्म होगी। फिर बोला कोई भी जो लिलन है वो सिल्क नहीं है। कोई भी लिलन क्या है सर? सिल्क नहीं है। यहां पर मैंने क्रॉस का रिलेशन लगा दिया। और सभी सिल्क क्या है? ड्रेस है। सभी सिल्क क्या है गुरुजी? ड्रेस है। ये बात यहां पर कंफर्म होगी, ठीक है। अब सर पहली बात पढ़ते हैं, सभी कॉटन कभी भी सिल्क नहीं हो सकते हैं क्या? सर सभी भी कॉटन कभी भी सिल्क नहीं हो सकते हैं क्या? अरे सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले से ही ये बात पता है कि सारे के सारे जो सिल्क है वो कभी भी सर कॉटन नहीं हो सकते। और आप यहां पर बोल रहे हो ओल कॉटन। सर ये बात तो बिल्कुल गलत कर रहा है ना, क्योंकि सर कोई बात पहले से ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले से ही बात सच्ची है कि कोई भी कॉटन कभी भी सिल्क नहीं होगा। और आप बोल रहे हो सभी कॉटन सिल्क नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है गुरुजी। क्यों? क्योंकि सर ये बात हमें पहले से ही पता है कि सारे के सारे कॉटन कभी भी सिल्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस है, एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। और यही बात ये बोल रहा है कि कभी नहीं हो सकते। मेरे भाई पहले से हमें ये बात पता है, और आप यहां पर बोल रहे हो कि कभी नहीं हो सकते। ये बात तो थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो बात पहले से ही पता है और उसको बोल रहे हो कि ये नहीं हो सकता, वो तो मुझे भी पता है नहीं हो सकता, क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है सर जी, ओके। सभी कॉटन का बेटा ये पॉसिबिलिटी होती है, कैन कभी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जहां पर संभावना लिखी हो ना, ये बस आप रट के आ गए, बस यही संभावना, बस यही पढ़ा है क्या? बस संभावना बेटा, जो कैन कुड ये होते हैं ये संभावना में आते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये संभावना के वर्ड है मेरे भाई। सभी लिलन के ड्रेस होने की संभावना है क्या? सारी की सारी जो ड्रेस है वो लिलन हो सकती है क्या? सारी की सारी जो ड्रेस है वो लिलन हो सकती है कि? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका क्या आंसर आएगा? मुझे आंसर बता दीजिए सर, ये आंसर आने वाला है, बताइए। बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, सभी के सभी यदि मैं लिलन को ड्रेस बना सकता हूं क्या? मैं इतना सा पूछूं, एक बार सोचिए। एक बार मैं बोलूं कि सारी की सारी लिलन, मैं आपसे बोलूं यहां पर जो लिलन मैंने रख दी और इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा सकता हूं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं आपसे पूछूं यदि मैंने यहां पर ड्रेस है, सारी की सारी, यहां पर मैंने लिलन को ले लिया और मैंने यहां पर ले लिया सिल्क को, इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस रिलेशन करा दिया, क्रॉस रिलेशन करा दिया है, ये मैंने लिलन ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने, तो मुझे बताओ क्या ये हो सकता है क्या? संभावना है क्या? मुझे बताओ कि सर इन दोनों के बीच में दुश्मनी है ना सर, लिलन और इसके बीच में दुश्मनी है। सारे के सारे लिलन तो सर ड्रेस हो सकते हैं, ये लिलन को मैं यहां पर बना दूं, बस इन दोनों के बीच में क्रॉस कर, क्या हो सकता है क्या? सर बिल्कुल। देखिए देखिए, कोशिश को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर सारे के सारे लिलन है, तो लिलन यहां पर आ सकते हैं सर, बिल्कुल। लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में तो वैसे ही क्रॉस लगा हुआ है। मुझे बताओ आ सकते हैं क्या? एक बार मुझे बता दो सर, आएंगे या नहीं आएंगे? मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, बहुत रॉन्ग पर जा रहे हैं सर, बहुत रॉन्ग पर जा रहे हैं। चलो ठीक है, इसको बहुत रॉन्ग पर जा रहे हैं, अभी चेक कर लेंगे यहां पर, इसको टेंशन मत लो, चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये बात ये होनी चाहिए सर, बिल्कुल आ सकते हैं, ये बात बिल्कुल राइट होनी चाहिए, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से राइट होगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। अब सर इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आपका है, ये दोनों के दोनों SW में आपको दे रहा हूं, ये आपका SW है, ठीक है, और ये आपका SW है। दो क्वेश्चन मैंने आपको SW के लिए दिए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक जब तक एक मिक्स क्वेश्चन को मिला लेते हैं, और कल हम इसी के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर कल हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, इस चैप्टर को कल से जड़ से खत्म कर देंगे, कंप्लीटली जड़ से खत्म कर देंगे। सर मैं आपसे बोलूं
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सबके सब कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, बताइए। सर कुछ डॉक्टर है जो स्टूडेंट है, कुछ डॉक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया, कल एसडब्ल्यू दे दिया, एसडब्ल्यू के क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा। कुछ डॉक्टर है जो सर क्या है, और स्टूडेंट है, ठीक है सर। सभी प्रोफेसर डॉक्टर है, सभी के सभी जो प्रोफेसर है वो डॉक्टर है, ठीक है। कुछ टीचर स्कॉलर है, ठीक है, कुछ टीचर है जो स्कॉलर है, ठीक है, कोई डॉक्टर उसने सटीक। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट क्या है सर, स्कॉलर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट है जो स्कॉलर नहीं है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। और फिर बोला कुछ टीचर है जो स्कॉलर है, कुछ टीचर स्कॉलर है, कॉमन पार्ट आ गया। तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, पहला आपकी कंक्लूजन आपके सामने, ठीक है सर। पहला क्या आएगा, पहला ये है सम टीचर आर नॉट स्टूडेंट, कुछ टीचर है जो स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल सर जी 100% राइट है। क्यों सर, क्योंकि सर स्टूडेंट का स्कॉलर से क्या है, कुछ टीचर स्कॉलर नहीं, कुछ टीचर स्टूडेंट नहीं है सर, स्टूडेंट की लड़ाई स्कॉलर से है, और स्कॉलर से थोड़ा सा जो कनेक्ट भाग है इसकी भी दुश्मनी सर, थोड़ी सी दुश्मनी इस वाले व्यक्ति से होगी, और यही बात बोल रहा है कुछ टीचर सर स्टूडेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल कंफर्म बोल रहा है सर, 100% सही बात बोल रहा है, क्योंकि सर इसकी लड़ाई इससे है तो इसकी भी छोटे हिस्से की लड़ाई होगी, और ये बात बोल सभी डॉक्टर कभी भी स्कॉलर नहीं हो सकते हैं, सभी डॉक्टर कभी भी स्कॉलर नहीं हो सकते, ये बात आपसे पूछी जा रही है, क्या ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या सारे के सारे डॉक्टर कभी भी स्कॉलर नहीं हो सकते हैं, क्या ये बात सही है सर, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सर जब कभी सारे के सारे डॉक्टर यदि इसमें आ गए तो भैया ये जो बंदा है जिसकी लड़ाई है, तो इतने से पार्ट डॉक्टर की लड़ाई भी सर इससे होगी, इसका मतलब सारे के सारे जो डॉक्टर है वो कभी भी स्कॉलर में नहीं आएंगे, क्योंकि सर ये इतने से हिस्से की लड़ाई है, और ये लड़ाई वाला व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोनों के दोनों राइट हो गए हैं, बहुत हमारे राइट हो गए हैं, दोनों के दोनों सर राइट हो जाएंगे, बहुत राइट हो जाएंगे, बात को समझ गए। क्योंकि अपनी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए कि सर यहां पर आप देखोगे कि सर सारे के सारे डॉक्टर स्कॉलर नहीं हो सकते, नहीं होंगे, क्योंकि सर इतना सा पार्ट है वो भी तो साथ में आएगा, जबकि इन दोनों के बीच में इतने से पार्ट सर क्रॉस का रिलेशन है, और क्रॉस कहता है भैया मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल क्या करेंगे, 2 होमवर्क दिए हैं, कमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर बताना है, और प्यारे दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर लेना 399 के अंदर। इस वाले जो मैं आपको एलपी टेक्निक जेईई एनटीपीसी में पढ़ाऊंगा सिलोजिज्म, वहां पर आपकी 7 क्लासेस लगती है, और 7 से 8 क्लासेस में ये चैप्टर पूरा होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास केवल ग्रुप डी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भैया ग्रुप डी के लिए इतना ही होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ही जो चीज पूछी जाएगी। 399 में सर बैच में क्या क्या फैसिलिटी है, कंप्लीट थ्योरी है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, लाइव नहीं लेते हो, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। सर देखिए कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, साइंस मैग्नेट में रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, और बाय नाउ पर आपका पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका क्लास में जुड़े। आपको कमेंट सेक्शन में दोनों का आंसर आपको करना है, और जो भी छोटे मोटे डाउट है कल वाली क्लास में आपके कंप्लीटली हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।